हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउट क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएल जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का 27 अगस्त 2018 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इस सेशन को आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर की समरी क्वेश्चन मान सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये यूपी पीसीएल जूनियर इंजीनियर का पेपर है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 27 अगस्त 2018 का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है, एक तार के प्रतिरोध का ताप गुणांक आपको दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 0.00125, उसका 300 केल्विन पर, यानी कि T1 आपको दिया हो 300 केल्विन पर, इसका प्रतिरोध R1 आपको दिया हुआ है। उसी तार का प्रतिरोध 2 ओम कब होगा, यानी कि R2 आपको दिया हुआ है, T2 आपको फाइंड करना है। तो फ्रेंड, जनरली टेम्परेचर कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है R2 = R1 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले से अगर आप निकालेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो आंसर निकालने के लिए यहाँ पे R2 = आपको 2 ओम दिया हुआ है, R1 आपको दिया हुआ है 1 ओम। उसके बाद यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 0.00125, T2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और T1 की वैल्यू आपको दी है 300। तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। 1 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 = 1 प्लस 0.00125 T2 माइनस 300 इंटू 0.00125। तो चलिए इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं। 300 इंटू 0.00125 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, चलिए इसको हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज में। तो नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे, अगर ये हमारा आया था 1 = माफ़ कीजिए, ये इसको हम कर देते हैं इरेज। आपका आया था 2 = 1 प्लस 0.00125 एंड T2 उसके एंड यहाँ पे आप 300 इंटू 0.12125 करेंगे तो ये आएगा आपका प्लस 0. माफ़ कीजिए, माइनस देखिए यहाँ पे साइन आपका माइनस था, तो माइनस 0.375। तो इसको जब आप इसको यहाँ ले जाएंगे तो 2 - 1 ये 1 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं 1, ये 2 - 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0.00125 माइनस 0.375। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे T2 भी था, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये 1 प्लस 0.375 इक्वल टू 0.00125 T2। तो ये हो जाएगा 1.375 अपॉन 0.00125 इक्वल टू T2। तो T2 यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा, T2 = आ जाएगा। अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, इसका आप डिवीजन करेंगे तो आपका 1100 केल्विन ही आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था फ्रेंड। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए और उसमें वैल्यू पुट करना आपको आना चाहिए। तो देखिए 1100 केल्विन पर आपका रेजिस्टेंस होगा। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, द नॉमिनल वोल्टेज फॉर लेड एसिड सेल। तो नॉमिनल वोल्टेज फॉर लेड एसिड सेल के लिए आपका होता है 2 वोल्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीट होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो होता है फ्रेंड 0 रेजिस्टेंस, तो 0 ओम होता है। अगर हम बात करें आइडियल करंट सोर्स की, आइडियल करंट सोर्स की, तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है इन केस ऑफ आइडियल करंट सोर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्शाए गए चित्र में 1.5 प्रतिरोध में विद्युत धारा आपको निकालनी है, यानी कि 1.5 आपका इस ब्रांच में आपको करंट निकालनी है। 2 एम्पियर की करंट आपको दी हुई है, यहाँ पे 2 एम्पियर की ये करंट दी हुई है। ये आपका दिया हुआ 4.5 और ये आपका दिया हुआ 1.5। तो आप कुछ मत करिए, आप सीधा करंट डिवीजन रूल लगा दीजिए। मान लीजिए ये है आपकी ब्रांच में करंट I2 अगर आपकी ब्रांच में करंट है तो यहाँ पे आप लगाएंगे करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल से आप सीधा देख पा रहे होंगे, I2 = हो जाएगा आपका मेन करंट यानी कि 2 एम्पियर की करंट इंटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस यानी 4.5 अपन दोनों का सम। तो 4.5 प्लस 1.5 हो जाएगा आपका 4.5 प्लस 1.5 यानी ये हो जाएगा 6। तो ये यहाँ इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2 इंटू 4.5 अपॉन 6। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से आप काटेंगे तो 1.5 आपका आंसर
4.5/3 यानी कि 1.5 आपका आंसर आ जाएगा। तो 1.5 बिल्कुल सही आंसर है। करंट डिवीजन रूल लगाना आना चाहिए आपको। करंट डिवीजन रूल में फ्रेंड क्या होता है आपका, एक बार हम और आपको बता देते हैं सिरप करके। करंट डिवीजन रूल होता है, अगर आपको इस ब्रांच में करंट निकालनी है यानी कि I2 आपको निकालनी है, तो I2 जो होता है इक्वल टू होता है मेन करंट I, यानी कि मेन करंट जो टोटल ये करंट है उसके बाद इनटू अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, मतलब R1 और R1 प्लस R2। तो ये होता है आपका करंट डिवीजन रूल। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूनतम मान वाला पदार्थ सबस्ट्रेट कुचालक होता है, तो जिसकी चालकता सबसे कम होगी वो सबसे अधिक इंसुलेटर होगा। तो चालकता, न्यूनतम चालकता वाला पदार्थ सबसे अधिक कुचालक होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू, एक कॉमर्शियल यूनिट जो होती है ये 1 यूनिट इक्वल टू होता है आपका 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। कई बार न्यूमेरिकल आपको दिए रहते हैं तो उसमें 1 यूनिट की जगह आपको 1 किलोवाट आवर पुट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, नीचे दिए गए चित्र में 15 ओम प्रतिरोध में विद्युत धारा आपको बतानी है। 15 ओम का प्रतिरोध है, उसमें आपको विद्युत धारा बतानी है। 15 ओम का प्रतिरोध आपका ये है, तो इसमें आपको करंट बतानी है। तो फ्रेंड कुछ मत करिए, आप इस पॉइंट पे लगा दीजिए नोडल। तो नोडल जब आप लगाएंगे तो इस पॉइंट पे मान लीजिए वोल्टेज V है, तो V माइनस 120/25, उसके बाद प्लस V/15, ये वाला V/15, और प्लस V माइनस, यहाँ पे ये देखिए आप ये देख पा रहे होंगे, ये है 90 वोल्ट, तो V माइनस 90/5 इक्वल टू 0। इसको आप कर लीजिए सॉल्व। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा आपका V/25 माइनस 120/25 प्लस V/15 प्लस V/5 माइनस 90/5 इक्वल टू 0। तो ये इसको हम जब सॉल्व करेंगे आगे चल के तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस करेंगे तो ये 5 से ये 5 और 5 दूनी 10 और ये 5 चौको 20 यानी कि 24/5। चलिए अब इसको ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हो गया आपका V/25 प्लस V/15 प्लस V/5 और ये हो गया आपका माइनस 24/5 और माइनस 90/5 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे हमारा इतनी आया था तो हमने V एक तरफ ले लिया है। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए 75, तो ये हो जाएगा आपका 3V प्लस 5V प्लस 15V, और माइनस आप कॉमन ले लीजिए तो ये इसमें 5 आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 114 इक्वल टू 0। तो इसको आप उस साइड ले जाइए, ये हो जाएगा आपका 23V/75 इक्वल टू 114/5। तो इसको आप काट दीजिए तो ये आपका कटेगा 15, तो V इक्वल टू आपका आ जाएगा 114/23 इंटू 15। तो V आपका इतना आ गया। तो अब फ्रेंड आप देख पा रहे होंगे जब आपने इस पोटेंशियल का वोल्टेज निकाल लिया, V इक्वल टू आपने निकाल लिया है, तो अगर आप इसको R से इस ब्रांच में आपको करंट निकालनी है तो इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए आप V/15 आप कर दीजिए। तो ये आपने जो निकाला V आपका आया 114 इंटू 15/23 इंटू 15। तो 15 से आपका 15 कट जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.95। तो इसका आपका जो आंसर आएगा 4.95 बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। फ्रेंड बस आपको नोडल लगाना आना चाहिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बैटरी है जो आपकी कार में यूज की जाती है। तो लेड एसिड बैटरी है जो कि आपकी कार में यूज की जाती है। द ऑपरेशन ऑफ थर्मोकपल, जो थर्मोकपल का ऑपरेशन है वो आपका है बेस्ड है। तो थर्मोकपल का जो ऑपरेशन है वो आपका सीवैक इफेक्ट पे काम करता है। सीवैक इफेक्ट क्या होता है फ्रेंड, थर्मोकपल का प्रिंसिपल ये होता है कि अगर आपके दो एंड हैं, दो अलग अलग मटेरियल के हम वायर यूज़ करते हैं और दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो ये मटेरियल ए है, ये मटेरियल बी है, तो ये आपका टर्मिनल एक बना, एक दूसरा टर्मिनल ये बना। तो जब दोनों को आप जोड़ेंगे, दो टर्मिनल को ये जोड़ दिया और इस एक टर्मिनल को आप रख देंगे हॉट टेम्परेचर में, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज जनरेट होगा। यही होता है आपका सीवैक इफेक्ट। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपका 1 वोल्ट इक्वल टू होता है, यानी कि 1 वोल्ट जो होता है आपका 1 जूल पर कूलाम, 1 जूल पर
कूलम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धात्विक या मेटेलिक चालक की प्रतिरोधकता तापमान में वृद्धि के साथ, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है कंडक्टर का, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव अगर हम बात करें टेम्परेचर कॉफिशिएंट अगर मेटल का पॉजिटिव होता है तो टेम्परेचर बढ़ने पे उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी आपका बढ़ेगा। तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट रेजिस्टेंस पॉजिटिव होता है, इस वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीरीज क्रम में कई सेल को जोड़कर, सीरीज क्रम में अगर हम कई सेल को जोड़ रहे हैं तो बैटरी पैक में क्या बढ़ाया जा रहा है। तो सीरीज क्रम में अगर हम सेल को जोड़ते हैं, देखिए सेल कुछ इस प्रकार से रहता है। अगर हम इनको सीरीज क्रम में जोड़ रहे हैं तो ये हमेशा वोल्टेज रेटिंग को आपका बढ़ाते हैं। तो क्या बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज रेटिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल, तो देखिए फिर से वही क्वेश्चन है आपका, प्योर मेटल का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव होने की वजह से अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उससे आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी आपका इंक्रीज होगा। तो क्या होगा, इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रजिस्टर को आपको रिप्लेस करना है, आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाई। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स को हमेशा क्या करना है, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स का केस है आपका, तो उस केस में अगर आपको इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करना है तो आइडियल वोल्टेज सोर्स की इंटरनल इम्पीडेंस क्या होती है, 0। तो वोल्टेज सोर्स की जो इंटरनल इम्पीडेंस होती है वो 0, तो 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। तो आपको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना होगा सर्किट में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू रिप्लेस इंटरनल रेजिस्टेंस द आइडियल करंट सोर्स, तो आइडियल करंट सोर्स की जो इंटरनल इम्पीडेंस होती है फ्रेंड वो होती है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ओपन सर्किट। तो आपको ओपन सर्किट से आपको रिप्लेस करना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द टर्म इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑल्सो रेफर्ड है, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर हमेशा होता है वोल्टेज, तो वोल्टेज को ही बोला जाता है इलेक्ट्रिक प्रेशर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की जो देखिए रजिस्टिविटी की अगर आपको यूनिट याद हो तो रजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, रजिस्टिविटी का जस्ट अपोजिट रहता है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी 1/ओम मीटर। चूँकि ओम मीटर होता है, ओम को अगर ऊपर ले जाएंगे तो साइमन पर मीटर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेड एसिड सेल। तो लेड एसिड सेल जो होते हैं वो आपके रिचार्जेबल सेल होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम्स एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड आपका, यदि हम निम्नलिखित परिपथ को एक ऐसे सरल परिपथ से स्थानांतरित करना चाहें जिसमें एक वोल्टेज सोर्स और एक प्रतिरोध लगा हो, तो उसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो इस पूरे सर्किट को हमें रिप्लेस करना है थेवेनिन सर्किट से, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स और प्रतिरोध। तो आपको सिर्फ प्रतिरोध फाइंड करना है। तो प्रतिरोध फाइंड करने के लिए आप इसको यहाँ से अगर ओपन करेंगे तो देखिए सबसे पहले 5 लगा हुआ है आपका ये वाला 5 ओम, प्लस उसके बाद 2 सीरीज में यानी कि 4 दोनों पैरेलल में 12/4 प्लस 12, उसके बाद आपका 8 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 5 और 8 हो जाएगा आपका 13 ओम, प्लस इसको आप सॉल्व करेंगे 4 × 12/16, तो ये होगा 4 × 16 4 3, तो ये 13 + 3 हो जाएगा 16। तो 16 आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 500 वाट और 200 वाट पावर वाले 2 बल्ब हैं जिसमें आपका इससे कनेक्टेड है, 250 वोल्ट से कनेक्टेड है, उनके प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो आर आपने पढ़ा होगा, डब्ल्यू या कि पी = होता है आपका V²/R। तो V² = R, तो R = होता है V²/P। तो यहाँ से आपका रेजिस्टेंस निकल आएगा। चलिए इसको हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, या फिर स्पेस यहाँ पे हम बना लेते हैं। तो इसको जब हम यहाँ पे देखिए सबसे पहले 500 वाट के लिए हम निकाल लेते हैं। तो R1 जो आपका आएगा वो आएगा आपका 250 × 250/500। तो ये 2 बार कटेगा, तो ये आ जाएगा आपका R1 जो आपका आया 250/2। तो R1 तो आपका इतना आ गया। अब हम निकालते हैं R2 के लिए हम थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे बना लेते हैं। इस फॉर्मूले को हम कर देते हैं रब। R2 जो आएगा आपका आएगा 250 × 250/200। तो इसको आप काट दीजिए, 50 यानी कि 4 और 50 यानी कि 5। तो अगेन आप इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा, या फिर इतना ही लिखा रहने दीजिए 1, ये हो जाएगा आपका, माफ़ कीजिए 1250/4, ये हो गया आपका R2। तो R1/R2 आपको निकालना है। तो R1/R2 जब आप निकालेंगे तो यहाँ से निकाल लीजिए R1/R2। तो
तो ये 250/2 यानी 250/2 अपॉन 1250/4। तो देखिए ये कटेगा आपका 5 टाइम्स, ये कटेगा आपका 2 टाइम्स, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2:5 आपका आ जाएगा सही आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए पदार्थों में किसका प्रतिरोध का ताप गुणांक नेगेटिव नहीं होता है? तो एल्यूमिनियम आपका मेटल है, मेटल का आपका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 300 कूलाम का आवेश है आपके पास, चार्ज आपको दिया हुआ है, क्यू इक्वल टू दिया है 300 कूलाम का, स्थानांतरित आई आपको दिया हुआ है 0.1 एम्पियर की वैद्युत धारा दी है, कितने समय तक फ्लो होनी चाहिए? तो क्यू इक्वल टू होता है आपका आई टी, तो टी हो जाएगा आपका क्यू अपॉन आई। तो क्यू हो आपका 300 दिया है, आई इक्वल टू दिया है 0.1, तो ये हो जाएगा 3000 सेकेंड। 3000 सेकेंड, तो 3000 सेकेंड को जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 का आप डिवीजन कर दीजिए, इसको यहाँ कर लेते हैं 3000/60 जी, 10 से 10 कटेगा, 6 से आपका कटेगा 5, तो यानी कि 50 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। तो 50 मिनट। क्यू इक्वल टू आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड, आई टी, क्यू इक्वल टू आई टी आपको फार्मूला पुट करना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 300 केल्विन पर एक तार के प्रतिरोध ताप गुणांक कितना है? देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने सबसे पहले सॉल्व किया था। तो प्रतिरोध ताप गुणांक आपका इतना है और इसका प्रतिरोध आपको दिया हुआ है इतना, ये प्रतिरोध आपको दिया हुआ है। अब इसका 1100 केल्विन पर इसका प्रतिरोध क्या होगा? अब आपको निकालना है R2, तो R2 आपको निकालना है। R1 आपको दिया हुआ है, देखिए 1 ओम, फार्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1 ओम। उसके बाद 1 प्लस एल्फा आपको दिया हुआ 0.00125 और T2 आपको दिया हुआ है 11,000, माफ़ कीजिए 1100, और माइनस T1 आपको दिया हो 300। तो इसको जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 800। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 1, ये 1 से आपका 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 ही होगा, 1 प्लस 0.00125 इंटू 800। तो इसमें आप सॉल्व 800 इंटू इतना करेंगे तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2। तो 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 कूलाम इज इक्वल टू, तो 1 कूलाम जो होता है आपका, कूलाम यानी कि चार्ज, तो 1 कूलाम होता है 1 एम्पियर सेकेंड। तो 1 एम्पियर सेकेंड, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यू इक्वल टू आपका पता होगा, आपका क्यू इक्वल टू आई टी होता है, आई टी, तो 1 कूलाम इक्वल टू होता है एम्पियर सेकेंड। यहाँ से आप यूनिट सीधी सीधी निकाल सकते हैं, एम्पियर सेकेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन लोहे के विद्युत सिलिकॉन को अगर लोहे में मिला दें तो उसकी चालकता को क्या करता है? कम करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नो करंट फ्लो थ्रू 2 चार्ज बॉडी इफ दे हैव इक्वल पोटेंशियल। अगर 2 चार्ज बॉडी का इक्वल पोटेंशियल है, मान लीजिए 5 वोल्ट यहाँ लगा हुआ है इस बॉडी पे और 5 वोल्ट इस बॉडी पे, तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकती। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 एम्पियर वैद्युत धारा वाला एक 3 ओम का प्रतिरोध कितनी पावर वह करेगा? तो आपको पावर निकालनी है, आई दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो पी इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर। तो आई स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर इंटू 3, तो 2 का होल स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 12 वाट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रेंड वही है, गलती से यहाँ पे प्रिंट हो गया, तो ये आपका आया आई स्क्वायर आर, सीधा सीधा फार्मूला पुट कर देंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ ए इंसुलेटिंग मटेरियल शुड बी। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है वो इंसुलेशन मटेरियल का कितना होना चाहिए? तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है आपका हमेशा हाई होना चाहिए। इंसुलेशन रेजिस्टेंस किसी भी इंसुलेशन मटेरियल का हाई होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी रिपीट हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये हम इस वीडियो को इस क्वेश्चन पेपर की समरी मान सकते हैं। तो 1 कूलाम आवेश में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 1 कूलाम आवेश में आपके होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप पॉइंट इसको हटाएंगे तो 10 की पावर 60 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा के दे दिया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थेवेनिन प्रिंसिपल के अनुसार लोड प्रतिरोध के साथ सीरीज क्रम में वैद्युत नेटवर्क को कम किया जा सकता है। एक वैद्युत वाहक, अगर हम थेवेनिन थ्योरम देख रहे हैं तो थेवेनिन थ्योरम में रिप्लेस हम करते हैं, एक वैद्युत वाहक वाल ई जोड़ देते हैं और उसके सीरीज में एक रजिस्टर जोड़ के रिप्लेस किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ नहीं थेवेनिन थ्योरम पे ही आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, यानी कि 6 ओम के प्रतिरोध हैं आपके समांतर में आपका
जोड़ा गया है 6 ओम 6 ओम और 6 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 6/3 आप कर दीजिए टोटल के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 ओम। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 ओम आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिपथ तत्व को खुला परिपथ कब कहा जाता है। एक परिपथ है, उसको खुला परिपथ कब कहा जाता है, जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, तभी तो ये मतलब ओपन सर्किट कब कहा जाएगा, जब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, यानी I इक्वल टू होगी 0 और R इक्वल टू होगा आपका इन्फिनिटी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊर्जा सोर्स जो प्रभावित होने वाले आवेश के प्रत्येक माइक्रो कूलाम के लिए इतनी ऊर्जा प्रदान करता है, का पोटेंशियल कितना होगा। तो देखिए आपका, तो आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आपको यहाँ पे W दिया हुआ है 75 माइक्रोजूल और 1 माइक्रो कूलाम, यानी चार्ज आपको Q इक्वल टू दिया हुआ है आपका 1 माइक्रो कूलाम। तो चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व आपको पोटेंशियल निकालना है, तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका W/Q। तो यानी कि 75 इंटू 10⁻³ अपॉन 1 माइक्रो कूलम, यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हो जाएगा आपका 75 किलो वोल्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज द टेम्परेचर ऑफ ए प्योर मेटल इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। तो देखिए टेम्परेचर कॉफिशिएंट मेटल का होता है पॉजिटिव, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट पॉजिटिव होने की वजह से अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर T आपका बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा, लेकिन उसी रेशियो में कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो इनका जो प्रोडक्ट है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नीचे दिए गए परिपथ में कुल वैद्युत धारा का मान आपको निकालना है। कुल वैद्युत धारा का मान आपको निकालना है। 30 वोल्ट का सोर्स है, 6 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए 3 और 6 मिलकर ये आपके बन जाएंगे 9 ओम। उसके बाद 4 और 8 मिलकर आपके बन जाएंगे 12 ओम। माफ़ कीजिए 3 और 9 ओम मिलकर बन जाएंगे आपके 12 ओम। तो देखिए ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12 और 12 की 3 पैरेलल ब्रांच हो गई, तो 12 डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो यानी कि इस 6 ओम के सीरीज़ में एक टोटल रजिस्टेंस हम मान सकते हैं, इसको हटा के टोटल हम मान सकते हैं 4 ओम का। तो जो R टोटल जो आपका आ जाएगा यहाँ से, R टोटल आपका 6 + 4 यानी कि 10 आपका निकल कर आया R टोटल। अब हमें निकालना है फ्रेंड करंट। तो करंट इक्वल टू होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस 30, यानी वोल्टेज आपको 30 दिया हुआ है और रेजिस्टेंस आपने 10 निकाला है, तो ये हो जाएगा 3 एम्पियर। तो जो टोटल करंट है वो आपकी 3 एम्पियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर गुणांक का मान क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होता है फ्रेंड, वो होता है आपका नेगेटिव। तो वो होता है आपका नेगेटिव, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आइडियल करंट सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। आइडियल करंट सोर्स है, उसका इंटरनल जो रेजिस्टेंस है आपका वो होना चाहिए इन्फिनिटी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वोल्टेज सोर्स की अगर हम बात करें तो आइडियल केस में 0 होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस अधिकतम सुरक्षा विद्युत धारा की गणना कीजिए जो, तो आपको करंट निकालनी है। आपको P इक्वल टू W इक्वल टू, यानी कि P इक्वल टू दिया हुआ 0.5 वाट। उसके बाद रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 1.8 किलो ओम से गुजर सकती है। तो इसका सीधा सीधा फ्रेंड फार्मूला होता है आपका P इक्वल टू I² R। तो आपको I निकालनी है, तो I इक्वल टू हो जाएगा आपका √ P आपको 0.4 और R आपको 1.8। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 16 मिली एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इंटू यहाँ 10⁻³ भी रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको टोटल करंट निकालनी है सर्किट में। तो टोटल करंट निकालनी है, तो टोटल करंट निकालने के लिए सबसे पहले हम R निकाल लेते हैं। तो R निकालने के लिए आप देख रहे होंगे 6 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ है और 4 और 8 ये हैं, तो 4 और 8 सीरीज में है, तो ये हो जाएंगे आपके 12 ओम। तो 12 ओम के 2 रजिस्टर आपके पैरेलल में हो गए हैं, तो 12 के 2 पैरेलल में हो गए, तो ये हो जाएगा आपका 6 ओम। तो इस पूरे को हम रिप्लेस कर सकते हैं 6 ओम के साथ। तो 6 ओम + 6 ओम, तो R टोटल जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 12 ओम। तो I जो आपका आ जाएगा 12/12, यानी कि 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैन बी रिड्यूस टू। तो नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को रिप्लेस कर सकते हैं एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रजिस्टर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सीधा सीधा नॉर्टन थ्योरम आपसे पूछा गया है, आपको नॉर्टन थ्योरम याद रखनी है। तो नॉर्टन थ्योरम
के अकॉर्डिंग जो रहता है फ्रेंड, उसमें आप करंट सोर्स और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी सर्किट को। फॉर ए मटेरियल टू बी एक गुड डाइलेक्ट्रिक, कोई भी एक मटेरियल अगर गुड डाइलेक्ट्रिक है इट मस्ट बी, तो डाइलेक्ट्रिक होने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि वो मटेरियल शुड बी इंसुलेटर। तो मटेरियल क्या होना चाहिए? इंसुलेटर होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करने पर कंडक्शन होता है? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करने पर, तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका कुछ नहीं है, ये अगर इलेक्ट्रॉन हमारे बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो हमारा कंडक्शन होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो इनके पदार्थ पर, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहता है मटेरियल का वो उनके पदार्थ पर डिपेंड करता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, द वोल्टेज रेटिंग ऑफ ए बैटरी, तो वोल्टेज रेटिंग इज बेस्ड ऑन द वोल्टेज रेटिंग जो रहती है अगर किसी भी बैटरी की, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर सकते किए हैं। अगर आपको वोल्टेज रेटिंग बढ़ानी है बैटरी की तो उन्हें आप सीरीज में जोड़ दीजिए, तो सीरीज कनेक्शन हो जाएगा। अगर आप पैरेलल कनेक्शन कर रहे हैं तो उसकी की करंट रेटिंग बढ़ती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज नोन एज, तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच जो गैप रहता है उसको हम जानते हैं, ये देखिए ये है आपका कंडक्शन बैलेंस बैंड और यहाँ है आपका कंडक्शन बैंड। तो इसके बीच का जो गैप रहता है एनर्जी गैप, उसे बोलते हैं फॉरवर्ड एनर्जी गैप। ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही मटेरियल अधिक इंसुलेटर रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करंट दी हुई है 5 एम्पियर, आई इक्वल टू 5 एम्पियर, टी इक्वल टू आपको दिया हुआ 3 मिनट, तो 3 मिनट यानी कि 3 × 60 कर देंगे हम, तो 180 सेकेंड आपको दिया हुआ है। तो आपको Q की मात्रा बतानी है, तो Q इक्वल टू होता है आपका IT, तो I आपको दिया हुआ 5, करंट टाइम आपको दिया हुआ 180, तो ये हो जाएगा आपका 900 कूलम। तो 900 कूलम आपका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड, वैन करंट आपको दिया 5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए रजिस्टर 4 ओम, तो R आपको दिया हो 4 ओम, द पावर डिसिपेटेड, तो P इक्वल टू बताना है आपको, P इक्वल टू होता है I²R, तो I² आपको यानी कि 5 का होल स्क्वायर इंटू R आपको दिया है 4, तो या 25 × 4, तो 25 × 4 आप जब करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 100 वाट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, सुपरपोजिशन थ्योरम होती है वो कहाँ एप्लीकेबल होती है? तो लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क में। तो सुपरपोजिशन थ्योरम हमेशा लीनियर और बाइलेटरल नेटवर्क में अप्लाई होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो पदार्थ क्या कहलाएगा? अगर मेटल में संयोजी यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है तो वो होता है एक सेमीकंडक्टर। अगर 4 से कम है, अगर लेस देन 4 है तो वो होता है कंडक्टर, अगर ग्रेटर देन 5 है तो वो होता है इंसुलेटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको विद्युत धारा का मान बताना है। विद्युत धारा का मान आपको बताने के लिए तो सबसे पहले तो आप रजिस्टर निकाल लीजिए, 12 और 6 को पहले आप पैरेलल में निकाल लीजिए, 12 × 6 और 12 + 6, या फिर आप ऐसा कीजिए इसको आप रफ करिए, टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल लीजिए। यहाँ से आप देखिए तो 3 ओम प्लस 12 और 6 आपके पैरेलल में जुड़े हैं, तो 12 × 6 और 12 + 6 और प्लस 5 ओम, तो ये हो जाएगा आपका 5 और 3 हो जाएंगे 8 और प्लस ये हो जाएगा 12 × 6/18, तो ये 3 और 3 यानी कि 4, तो ये हो जाएगा आपका 8 + 4 यानी कि 12 ओम का रेजिस्टेंस पूरा पैरेलल या पूरा कॉम्बिनेशन का हो गया। तो आपको करंट का मान निकालना है, तो करंट I इक्वल टू हो जाएगा आपको वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज आपको दिया 78 और आपका रेजिस्टेंस जो आया है आपका 12 ओम आया, तो इसको जब आप काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा 6.5 एम्पियर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सर्किट में आपके 3 किलो ओम प्रतिरोध में आपको विद्युत धारा बतानी है, तो 3 किलो ओम के प्रतिरोध में आपको करंट का मान बताना है। तो सबसे पहले तो फ्रेंड आप क्या करिए कि इनको आप पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 किलो ओम के प्रतिरोध में देखिए फ्रेंड, वोल्टेज तो आपका सेम ही है, वोल्टेज तो आपका पैरेलल में लगा हुआ है, तो हर किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो वोल्टेज है वो 6 ओम ही रहेगा। तो किसी भी ब्रांच में आप करंट निकालनी है तो करंट बराबर वोल्टेज अपॉन R होता है, तो 3 ओम के में निकालनी है तो वोल्टेज तो 6 ओम है, अपॉन 3 ओम कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 एम्पियर। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मिली एम्पियर फ्रेंड इसलिए आया क्योंकि किलो ओम में रेजिस्टेंस जो है किलो ओम में दिया हुआ है, तो यहाँ 10⁻³ रखेंगे तो ये 2 मिली एम्पियर आंसर आएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कम तापमान पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? तो लो टेम्परेचर पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा? हाई होगा। अगर टेम्परेचर लो है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है वो
नेगेटिव रहता है। नेगेटिव रहता है यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर टेम्परेचर कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक परमाणु में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक है तो पदार्थ क्या होगा? पदार्थ होगा फ्रेंड इंसुलेटर। ये अभी हमने डिस्कस किया है। निकल कैडमियम सेल की अंकित वोल्टेज कितनी होती है? तो निकल कैडमियम सेल की अंकित वोल्टेज होती है 1.2 वोल्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको 1.5 ओम का जो रजिस्टर है उसके अक्रॉस आपको बतानी है वोल्टेज ड्रॉप, यानी वोल्टेज बताना है। तो सबसे पहले आप इसमें करंट निकाल लीजिए। करंट निकालने के लिए मान लीजिए करंट इसमें आई है, तो आई निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? करंट डिवीजन रूल, यानी कि टोटल करंट 2 एम्पियर। अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस 4.5 इंटू 4.5 प्लस 1.5 6, तो ये काटेंगे तो 3, ये आ जाएगा आपका 1.5। तो जो करंट आ गई आपकी इस ब्रांच में वो आ गई 1.5। तो अब अगर वोल्टेज आपको निकालना है तो V इक्वल टू होता है I इंटू आर। तो I यानी कि 1.5 इंटू आर भी आपका 1.5 ही दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो 2.25 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन था। इस वीडियो में हमने डिस्कस की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाल बटन दिया हुआ है, लाल बटन दबाना ना भूलें। और लाल बटन अगर आपने दबा दिया है तो ऊपर एक घंटी दी हुई है, घंटी को भी दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।